जय भूमि जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडस्ट्रियल हब के बारे में जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया जो ऑरिक सिटी का एक मेजर पार्ट है। अगर आप इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द वेरी एंड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया है क्या। शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि SBIA एक्चुअली औरंगाबाद इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे मैंने बोला ऑरिक का एक हिस्सा है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। DMIC का एम है इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल हब्स को हाई स्पीड कनेक्टिविटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लिंक करना, और ऑरिक उसमें एक बहुत बड़ा एक प्राइम एग्जांपल है। ऑरिक एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में डेवलप की जा रही है 10,000 एकड़ के एरिया में, जिसमें स्मार्ट यूटिलिटीज, हाईटेक जोन्स और सीमलेस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है। इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी काफी सिग्निफिकेंट है। औरंगाबाद जो मुगल एरा में एक मेजर ट्रेड सेंटर होता था, आज एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने की दिशा में बढ़ रहा है। DMIC का प्लान बनने के टाइम पर इस रीजन का हिस्टोरिकल ट्रेडिंग सिग्निफिकेंस और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड को देखते हुए इसको इसमें शामिल किया गया था। वहीं SBIA यानी शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया इज प्लान्ड एज अ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस MIDC शेंड्रा इंडस्ट्रियल पार्क to the town of Bitkin. The SBI is envisioned as a very large-scale industrial cluster, including abundant land provisions for high-growth industries with wide-ranging infrastructure services, convenient access, and provisions to handle environmental waste with minimum impacts. SBIA को 2-phase डेवलपमेंट मॉडल के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें शेंड्रा जो कि आपका 8.51 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 2102 एकड़, वहीं पे दूसरी साइड बिटकिन है 31.79 स्क्वायर किलोमीटर्स में यानी कि 7,855 एकड़ के एरिया में दोनों को बनाया जा रहा है। शेंड्रा जोन में ऑलरेडी मल्टीपल इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो चुकी हैं, जबकि बिटकिन जोन में नए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स एक्टिवली डेवलप हो रहे हैं अभी। अब अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो SBIA का लोकेशन स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रांग है। ये औरंगाबाद से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और मुंबई पुणे नासिक कॉरिडोर से डायरेक्ट कनेक्टेड है। औरंगाबाद जालना एक्सप्रेसवे और मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग का डायरेक्ट एक्सेस को मिलता है, जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन सिर्फ यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पे है, जो आपको ऑब्वियसली एक नेशनल लेवल लॉजिस्टिक्स में बहुत हेल्प करता है। वहीं पे औरंगाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 14 किलोमीटर की दूरी पे है और इसको फ्यूचर में इंटरनेशनल कार्गो हब बनाने का भी प्लान है। SBIA से JNPT ड्राई पोर्ट एंड कंटेनर टर्मिनल का डिस्टेंस इज ओनली 40 किलोमीटर। वहीं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक का डिस्टेंस लगभग 390 किलोमीटर है, जिससे रोड और रेल फ्रेट कॉरिडोर्स के थ्रू एफिशिएंटली कनेक्ट किया गया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट में से एक है। DMIC की वजह से यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी एडवांटेज मिलेगा, जिससे रॉ मटेरियल की सप्लाई और फिनिश गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आसानी से हो पाएगा। अब इसमें प्रोवाइड की जा रही फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं तो स्मार्ट यूटिलिटीज में 24/7 पावर सप्लाई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट और ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे एडवांस फीचर इस सिटी में दिए गए हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम टू फैसिलिटेट ऑल गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शंस, जिससे कि नए बिजनेसेस के लिए एंट्री कॉस्ट और सेटअप टाइम काफी रिड्यूस होगा। वहीं ऑरिक सिटी में रेजिडेंशियल जोन्स, कमर्शियल स्पेसेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑल अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी डेवलप की जा रही हैं ताकि एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियल सिटी बन सके। यहाँ पे आने वाली या जो आ चुकी कंपनीज हैं और इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में अगर बात कर लें, SBIA में ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स जैसे मेजर सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। बिग ब्रांड्स लाइक ल्यूपिन, स्कोडा, सीमेंस, ह्यूसन, पर्किंस इंजन यहाँ ऑलरेडी ऑपरेट आज कर रहे हैं। DMIC की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो इसे एक वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल हब बनाने की डायरेक्शन में ले जा रहा है।
यहाँ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी बहुत पोटेंशियल है क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्टिव पॉलिसीज प्रोवाइड कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है कैसा, आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ के जो लैंड प्राइसेस हैं वो पिछले कुछ सालों में कंसिस्टेंटली ग्रो किए हैं। जैसा कि आपने डीएमआईसी के आसपास जितने भी इंडस्ट्रियल हब्स बन रहे हैं उसमें देखा है। करेंटली SBIA के अंदर मोस्टली इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की अलॉटमेंट हो रही है। वहीं ऑरिक सिटी के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें प्रीमियम जोन्स हैं जिसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई एंड फैसिलिटीज़ हैं। कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स दोनों ही आज की डेट में वहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से इंडस्ट्रियल की डिमांड यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट की तरफ से देखा जाए तो शेंड्रा बिटकिन इंडस्ट्रियल एरिया एक गेम चेंजर साबित होगा आने वाले टाइम में। तो आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट चाहे वो इंडस्ट्रियल में हो रेजिडेंशियल में हो वो प्लान कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी और भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।